के दो। मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? हाँ सर, आ रही हाँ है। जी सर, आवाज। सर उसको लेके कोई अभी डाउट्स वगैरह किसी का? सतवीर सर, दिवाकर सर, ताकि एवरीबॉडी आ जी सर। आपको कोई डाउट्स वगैरह दो क्लास जो हम लोगों ने लास्ट में लिए, उनको कोई डाउट्स हो तो डाउट्स बताइएगा। एक ओपन हाई वाला, ओपन हाई ओपन लो। दूसरा जो क्लास हम लोगों ने लास्ट किया था, डबल स्पीड वाला इंजन के जो 5SM में बाहर जाता है और प्राइस वहां से बैक हो जाता है, उसमें कोई डाउट्स? जो कि निफ्टी में आप लोगों ने देखा भी होगा, लास्ट जो डे है निफ्टी का, अगर आप चार्ट लगाओगे 10 मिनट में, वहां 5SM में लो बाहर गया था और अगेन प्राइस उसके नीचे में क्लोज किया। क्लोज करते के साथ ही प्राइस वहां से फटाफट 20 मिनट में काफी ज्यादा गिर गया। गुरुजी, एक बार थोड़ा सा उसको जो निफ्टी वाले चार्ट पे बना था ना कल का, लास्ट डे वाला, एक हाँ, बार उसको चार्ट पे लगा देंगे क्या? मैं चार्ट शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ में। जी गुरु। अभी चार्ट आ रहा है ना आप सबके सामने? जी सर। जी जी, आ रहा है। आप अगर देखोगे इस एरिया में जो हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे ना 5SM में बाहर गया हुआ है एग्जैक्टली ये वाला एरिया। और शायद जी फ्यूचर में जो चार्ट था उसमें मैं वो देख लेता हूँ। फ्यूचर में तो ओपन आई भी बना था, और यहाँ पर फ्यूचर में ओपन आई बने, इसमें नहीं गया, उसमें गया है स्पोर्ट के चार्ट। तो प्राइस जैसे ही यहाँ ऊपर हुआ, ऊपर होने के बाद बुलिश में 5SM ही हाई के पास जाता है। प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम लोग ना यहाँ पर भी एंट्री ले रहे हैं 5SM हाई पे ना, हम लोग यहाँ पर भी एंट्री ले रहे हैं। कई लोगों के उस दिन मुझे मैसेज आए और यहाँ पर ना कॉल बाय कर ली, इस कैंडल के क्लोज करते ही ना कॉल बाय कर लिया। तो यहाँ पर कभी भी जो सिचुएशन बैंड की जो बनी है ना, मैंने कब बोला है, जब प्राइस गिर जाए, गिरने के बाद फ्लैट और जब 5SM हाई के ऊपर क्लोज करे, तब हमें रिवर्सल देखना, वो भी कहीं सपोर्ट के पास में प्राइस है। और अगर आप देखोगे ना, ये वाले एरिया में सिचुएशन अलग बनी हुई थी, हम लोग यहाँ से बाइंग बाइंग ढूंढ रहे थे कि ये बाहर चला गया, ऊपर जाएगा। पर बैंड, मैंने क्या बोला, बैंड जब तक बैलून नहीं होगा प्राइस को, अगर जाता भी तो कितना जाएगा, इस एरिया तक जाएगा, क्योंकि लास्ट डे का क्लोजिंग ये है। और हम लोग अगर यहाँ एंट्री ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक के लिए इतना ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जितना हम लोग यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, इससे बड़ा तो हम लोगों का एसएल है। जितना टारगेट है उससे बड़ा एसएल हो रहा है। तो आपको यहाँ पर ना कभी भी गैप डाउन गैप अप हो जाए, मैंने हमेशा बोला है कि ट्रेड में जंपिंग मत करो, थोड़ा सा वेट करो, देखो। और ये बाहर चला गया था ना जब 5SM में, फिर वेट कर रहा था कि इसके नीचे में कहीं प्राइस आ जाए, इसके पास आगे प्राइस क्लोज कर दे, तो वहां से फिर एक एंट्री बन जाती नेक्स्ट पिरियड तक। सर एवरेडी का डेली चार्ट लगाना। हाँ सर, बिल्कुल मैं लगाता हूँ। तो ये इसमें और एंट्री बनती भी थी, तो इसमें कहीं यहाँ बनती थी, ये जो रिवर्सल हो रहा था प्राइस गिरने के बाद, प्राइस जब बैंड को फ्लैट करे, क्योंकि गैप डाउन गैप अप प्राइस होगा, कभी जल्दी से बैंड को फ्लैट नहीं करेगा। किसका लगाना है बताइए सतवीर सर? एवरेडी EVER, यही कंसेप्ट सर थोड़ा सा क्लियर करना है। ये सर वाला। डेली चार्ट, डेली सर। इसमें देखिए सर, ये ओपन हाई दो बार हुआ ना, तो ये फेल्योर है या मतलब इसकी लिमिट वही 5SM में हाई को पकड़ के ये SL ट्रेल करेंगे? ये वाला। इसको समझाइए थोड़ा सा। हाँ, जैसे बाहर निकला है, पीछे भी दो तीन बार निकला है ना सर, और बैंड भी स्क्वीज था, इससे और पीछे जाइए, एक बार और निकला है यहाँ बिल्कुल शुरू में। हाँ ये हाँ
और भी देखते हैं पीछे है क्या। यहाँ पर यहाँ तो हुआ, यहाँ तो काम हो गया इसका, हाँ एंट्री लेके। यहाँ पर एंट्री के बाद काम हो गया। बट जी आप जी यहाँ पर क्या है, देखो बैंड स्क्वीज हुआ है और जी क्लोजिंग कहाँ हुई है इसकी, इस कैंडल में जाके, जी जी। ठीक है ना। बट बैंड गैप अप हुआ, प्राइस अगेन फिर उसी एरिया में आ गया। तो तो इसमें हमें बस ये जो बैंड से बाहर निकला तो यही अलर्ट है कि हमारा ये काम नहीं कर रहा ना, हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, देखो इसमें इसमें डिपेंड करता है सतबीर जी, दो तीन चीजें हैं। अगर आपने जी ये ISMA को इसको यूज किया ना, ये जी। तो क्या है, हम देख रहे हैं डे चार्ट पे, डे चार्ट पे इंट्राडे ट्रेड तो नहीं करेंगे। नहीं, डिलीवरी बेस्ड मतलब इंट्राडे तो इसमें क्या करेगा एवरेडी में। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। इसमें हम जी लोग ये कर सकते हैं, जो ये एरिया जो बना हुआ है ना पूरा 50 जी EMA, जी। तो एरिया जो प्राइस का लास्ट सपोर्ट आ रहा है, जब कभी भी ऐसी एंट्री मिल जाए उसका ऐसा मान के उसमें स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसका एसएल सर? जो पूरा प्राइस का जो सपोर्ट आ रहा है और यहाँ पर अच्छा, इस ठीक है एरिया ठीक। तो प्रिविट आ गया, इसको छोड़ो, ये प्रिविट तो बाद में आया होगा, ठीक है ना। अगर आप कहीं भी इसके बिहाफ पे ना, देखो हम्म अब इसके बिहाफ पे ट्रेड करना था हम लोग को, तो हमें अब एसएल कार रखना था, या तो 5 SMA लो के नीचे में कहीं एक दिन क्लोज कर दे अब, ठीक है। जी जी अगर ये बाहर गया, हमने एंट्री यहाँ ले लिया अब, या तो इस प्राइस में आपने देख लिया पिछले 8 से 10 दिन में ना ये लो को ब्रेक नहीं कर रहा, पिछले क्या 20 दिन भी लो को ब्रेक नहीं किया इस एरिया जी 330 आप समझ के देख लो कि अब ये पता होना चाहिए कि बैंड को प्राइस अप एंड डाउन करके ना स्विच कर रहा है। ये जब भी ब्लास्ट होगा फिर प्राइस में अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। इसने यहाँ किया तो यहाँ भी अच्छा खासा उसने स्पीड दिखाया, बट प्राइस फिर बैक हुआ नेक्स्ट डे में, ये हुआ। जी। तो हम लोगों के पास एसएल यही है, ये इसके लो या तो 50 EMA या फिर ये वाला लो जो है नीचे प्राइस का जो लो बनाया हुआ 330 आप मतलब चलो, है ना। मतलब जो जैसे हमने ग्रीन इस कैंडल पे जो ग्रीन बड़ी कैंडल है यहाँ एंट्री ली, अगर मान लो स्पोर्ट डे के हिसाब से, हाँ हाँ तो हाँ। नेक्स्ट डे जैसे ये एक बैंड से बाहर निकल रहा है तो यहाँ इस बेस पे भी एग्जिट कर सकते हैं या नहीं? नहीं, इस पे एग्जिट कर सकती है, आपको पता होना चाहिए जब बैंड से बिल्कुल बाहर कैंडल हो ना, अब हाँ उसका प्लान क्या करोगे, ये या तो इसके हाई को निकालेगा नेक्स्ट डे, तो मैं रहूंगा इस ट्रेड में। ठीक है सर। अगर प्राइस के नीचे में कहीं भी आ गया तो फिर मुझे ठीक एक बार एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जहां से आया ना वहीं जा जाएगा, वहीं दोबारा जाए। ठीक है सर ठीक है। सेम सिचुएशन इसने देखो ये वाली की इस वाले एरिया में भी हुई है, अगर आप देखो, हाँ मतलब एक से हाँ, प्रॉपर काम किया है इसने। यहाँ पर क्लोज हुआ, उसके बाद फिर प्राइस ने ऊपर, मतलब ये देखने की चीज है कि जब जब प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो रहा है ना, तो एक वहां से स्टार्ट तो कर रहा है मोमेंटम, फास्ट स्टार्ट कर रहे हैं मोमेंटम, और आपने यहाँ पर कहीं भी एंट्री ले ली तो आप इसके नीचे का एसल मान के ना नीचे में कहीं भी इन्वेस्ट करके बैठ सकते हो 332 या 330 का, कि अब ये जब भी ऊपर जाएगा प्राइस, इसको एक बार वीकली और देखो, वीकली क्या बोल रहा वीकली तो सर ये लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है अभी। है। अच्छा, और वीकली में आप देखोगे इस वीक में शायद इसने ओपन लो बना के अपना प्राइस स्टार्ट किया है। जी 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 जी। मंथली पे भी ओपन लो सेम है उस पे, सब पे। यहाँ पर देखो वीकली में इसने ये कॉन्सेप्ट हम लोगों का यहाँ पर अप्लाई हुआ है। मैंने जी बोला प्राइस का रेजिस्टेंस को हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे, जहां प्राइस का रेजिस्टेंस होगा वहां हाँ तक हम जी। सबसे पहले टारगेट होता ठीक है सर। है ना। तो जी जी। इसमें ना ये चीज थोड़ा ध्यान में रखने की, अगर इन्वेस्टमेंट कर लिया है ना तो उसके नीचे जो जहां पर प्राइस ने पहले बॉटम बनाया उसके नीचे का सलमान का हम लोग होल्ड रखेंगे, पोजीशन से एग्जिट नहीं करेंगे जब तक लो को ब्रेक नहीं कर दे प्राइस। और मुझे लग रहा है इसने ऐसा होगा कि 2 से 3 दिन में ना 20 से 25% दिया होगा, 20% तो दिया ही होगा, इतना 350 और हाँ, अच्छा मूवमेंट दिया है हम। ऑलमोस्ट 15-20% का रिटर्न दिया है इसने। एक ओपन लो वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था कि वीकली में जो ओपन लो क्रिएट होते हैं, आप लोग अगर देखोगे ना इस वीक में भी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे इसमें ओपन लो बनाए, और मार्केट इतना बैरिश होने के बाद भी वो ओपन लो ने अपना काम कितना परफेक्टली किया है। हेलो सर। हेलो। सर देवेंद्र बोल रहा हूँ सर। हाँ देवेंद्र जी। सर अगर ये बैंड से ओपन लो और ओपन हाई दोनों साइड बाहर निकल जाए तो फिर क्या होगा? अगर 5 SMA हाई। सर दोनों अगर बाहर निकल जाए ना फिर ट्रेड नहीं करना हो, जिस साइड भी पहले क्लोज न करे। यस बैंक देखिए सर, मतलब दिल्ली में। दिल्ली में सर। हाँ हाँ, डेली में मैं देखता हूँ।
यहाँ पर लो बाहर गया हुआ है और यहाँ पर हाई बाहर गया हुआ नहीं, दोनों बाहर हो गए। है ना, दोनों बाहर है ना। तो जी अब सर। प्राइस दोनों के बीच में सस्टेन कर रहा है। जी ये सपोर्टिंग एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो दोनों बाहर है। अब या तो इसके ऊपर क्लोज करे या इसके नीचे क्लोज करे। जी। अगर इसने अभी बाहर आके क्लोज भी किया है ना, तो वहां पर प्राइस का सपोर्ट है ऑलरेडी। अब इसके नीचे क्लोज करेगा तब नीचे की सोचेंगे। इसमें अगर प्रॉपर पोजीशन बनाई हुई है तो एक बार एग्जिट कर लेंगे। इसके ऊपर हाई के ऊपर क्लोज कर दिया, जबकि स्टॉक अगर आप देखो ना ओवरली वीकली में बुलिश है स्टॉक। वीकली में स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखोगे ना वीकली में बाहर गया, ये जिस दिन इसके ऊपर क्लोज करेगा ना उस दिन इसका रिजल्ट देखना। ये जब इसने यहाँ पर बाहर गया था और इसके ऊपर क्लोज किया था, उस टाइम भी मैंने 16 रुपये बाय करके एक बार 24 रुपये बेचा हुआ है। अगर आप लोग देखोगे ना इस कॉन्सेप्ट पे, जब ये यहाँ पर बाहर गया और प्राइस बैक हुआ और वीकली में जब ये 16 रुपये पे फिर से इसके ऊपर आके क्लोज किया, तो वहां से ही इसने एक महीने में ना मेरे को अच्छा खासा रिटर्न दिया। सेम सिचुएशन अभी भी होगी कि ये बाहर गया और प्राइस अंदर आ गया, सस्टेन कर रहा है। जैसे जब भी इसके ऊपर क्लोज कर देगा इस बारी, फिर आप देखना फिर से एक रन अप देखने को मिलेगा इसमें। सर तो वीकली इसमें देखेंगे ओपन लो या फिर डेली? नहीं, डेली डिपेंड करता है ना। आपने इन्वेस्टमेंट करना है, स्विंग ट्रेड करना है 2 दिन 4 दिन के लिए। इन्वेस्टमेंट को तो ये क्या, कम से कम भी आप 3 महीने, जो वीकली में हम लोग देखते हैं 3 महीने कम से कम रखो स्टॉक को देखने के लिए। या तो पहले नहीं, ऐसा जैसे बता रहे ना बैंड बैंड के बाहर चला जा रहा है, तो वो वीकली में जाए या फिर डेली में जाए तो? नहीं नहीं समझा नहीं। वीकली डेली में भी अगर वो डेली में गया तो डेली में हमने देखा ना अभी एवरी डे, जो एवरी डे था उसका रिजल्ट क्या आया कि वो 2 दिन ऊपर हम्म, नीचे गया, 3 दिन बाद ऊपर चला गया। अब चलो हाँ इसी में हाँ मैं देखता हूँ, ये डेली में हमने देखा ना, ये डेली है यस हाँ, बैंक। यहाँ पे यहाँ पर बाहर और दोनों बाहर है, वो अप भी और डाउन भी, ठीक है। यहाँ पर भी अप बाहर है इस एरिया में, अगर आप देखोगे जब जब इसके ऊपर प्राइस आया तो वहां से मोमेंटम आई है डेली। अच्छा, मीन्स उस हाई को मार्क करके रखेंगे ना? हाँ बिल्कुल, हाई जहां पर इसका बना हुआ है, ये बाहर अच्छा गया प्राइस बैक हुआ, जैसी फाइव से में हाई के ऊपर दोबारा क्लोज करे, वहां से हम नीचे का सलमान की एक बार एंट्री ले लें। अभी जो सिचुएशन इसमें बनी हुई है लो और हाई दोनों में, अभी नो ट्रेडिंग जोन में है ये वैसे भी हाँ, नो। वो तो दोनों के बीच में है ना। हाँ, दोनों भाई बैंड पूरा प्राइस जो है ना ये एकदम फ्लैट हो गया है। अच्छा और इसको अगर यूज करोगे ना, अच्छा है जिस स्टॉक्स में अच्छी खासी लिक्विडिटी हो और अच्छा खासा स्टॉक हो ना, 100 रुपीज से अबाव के जो स्टॉक्स होते हैं उनमें आप देखना, बहुत सारे स्टॉक तो आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जिनमें बड़ी बड़ी वीक बनी होगी, जिसमें 5 SMA बाहर ही होगा, लो भी यहाँ बाहर होगा। तो ऐसे स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करना आप। इसको अच्छा इंट्राडे सर, पर। हाँ। एक बार वो आप वो जो डबल स्पीड वाला बताए थे ना, हम्म। उसमें सर बैंड फ्लैट हो जाए तो देखना है क्या, कि ऊपर चला जाए वो 5S में, या फिर जो लो नीचे चला जाए बैंड के बाहर चला जाए? नहीं, बैंड के बाहर जाना और फ्लैट होना दोनों में डिफरेंस है। देखो अगर बैंड फ्लैट हुआ है ना, हम्म। बैंड फ्लैट वो हुआ है, डबल उसमें सिचुएशन क्या होगी कि प्राइस अगर अब आगे क्लोज कर देगा तो वहां से अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर बैंड फ्लैट होगा, क्योंकि बैंड को भी ब्लास्ट करेगा तो इसका मतलब वॉल्यूम के बैंड ब्लास्ट कब होता है, जब स्टॉक में अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा हो, हाँ। ठीक है ना। तो वॉल्यूम के साथ अगर बैंड ब्लास्ट हो रहा है, इट मीन और उधर हाई एसएम में बाहर गया और प्राइस ऊपर आके क्लोज कर दे, तो वहां से हम लोगों को एक रन अप देखने को मिल जाता है। तो उसमें जरूरी नहीं ना कि बैंड फ्लैट भी देखे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि बैंड फ्लैट ही होना चाहिए। उसमें तो ये है कि 5 SMA के हाई के ऊपर क्लोज कर ले। अभी क्या लग रहा है अच्छा कि जहां से प्राइस गिरा है, क्या वहां 5 SMA बाहर नहीं था। हाँ, वही चीज मैं बोल रहा हूँ। तो जरूरी नहीं ना कि बैंड फ्लैट ही होना चाहिए। अभी ये बाहर है ना, अब यहाँ पर जब प्राइस के ऊपर क्लोज करने लगे तब देखो, दो हाँ छोटी छोटी समझना मैं जो अब बता रहा हूँ ना आप लोगों को। अब हम लोग ट्रैप कहाँ हो रहे हैं मोस्टली, हम लोग यहाँ पर कॉल बाय करने की ट्राई करते हैं कि प्राइस गिरा और गिरने के साथ ही अब हमें ये लगता है कि प्राइस यहाँ से बैक होगा वन टाइम में। हम्म, गिरता हुआ प्राइस कभी भी सडनली बैक नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। उसको अप एंड डाउन करना पड़ेगा और एक जगह पे कम से कम 6 घंटे सस्टेन करना पड़ेगा, तब वो बैक होगा। कम से कम मतलब 6 घंटे 4 घंटे कम से कम, उससे ज्यादा 6 घंटे। अगर सस्टेन एक ही एरिया में करा तो प्राइस बैक हो जाएगा। अभी जैसे ही बाहर गया है तो हम लोगों को बैंड और हाँ प्राइस ने 5 SMA हाई के नीचे में ही है, तो हम लोगों को लॉन्ग पोजीशन बहुत कम देखना है। ऐसे स्कैल्पिंग करनी है छोटी सी तो कर लेनी है, बाकी लॉन्ग का पोजीशन अभी नहीं देखना है जब तक प्रॉपर इसके ऊपर क्लोज ना कर दे। जब फर्स्ट टाइम इसके ऊपर क्लोज करेगा
सेकंड टाइम उसको हाई लो के। करना आना पड़ेगा। ये भी मैं आपको बता दूं अच्छा हमारे चार्ट फर्स्ट, में इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। अच्छा सर फर्स्ट टाइम क्लोज करेगा फिर वो दोबारा रिटेस्ट करने आ सकता है? गिरा हुआ हाँ रिटेस्ट करने आ सकता है। अभी हम लोग जब जे पैटर्न पढ़ेंगे ना उसमें मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि प्राइस रिटेस्ट करने के लिए आता है दोबारा लो के पास। अगर उसको ऊपर जाना है, प्राइस ने 5 में हाई के ऊपर क्लोज कर दिया, वो दिखाएगा कि मैंने क्लोज कर दिया, अगेन में नेक्स्ट कैंडल को मोस्ट प्रोबेबली होती है कि वो लो तक रिटेस्ट करने के लिए आती है और वहां से लो को रिटेस्ट करते के साथ ही भाग जाता है, क्योंकि उस टाइम इन दोनों को ना इसमें कर्व लेना होता है ऊपर की साइड। अगर प्राइस यहाँ से गिरा है ना, ये सडनली यहाँ गिर गया था पहले, इसको एक बारी प्राइस को ऊपर जाना पड़ा इसी कैंडल पे। हाँ हाँ, ये प्राइस टच गिरने किया तो। आ गया, आने के बाद ये प्राइस फिर उसी कैंडल के टॉप तक गया है ना इस एरिया में जहां मेरा कर्सर है अभी। हाँ हाँ। सेम सिचुएशन जब प्राइस ऊपर जा रहा होगा तो ऊपर जाने के लिए उसको एक बार लो के पास आना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है सर। हाँ, लो के पास रिटेस्ट करके ऊपर क्लोज कर दे, फिर आप समझ लो अब रिवर्सल कंफर्मेशन है, अब बिल्कुल मीन्स कंफर्म तब है। वहां से तो हाँ ट्रेंड चेंज कर सकता है। हाँ, अगर क्लोज नहीं हुआ मोस्ट प्रोबेबली, देखो यहाँ पर हम लोग जे पैटर्न का देख रहे थे, जो पैटर्न बन रहा था हम लोगों का, फेल क्यों हुआ? वो फेल हो गया कि कैंडल्स नेक्स्ट ये वाली कैंडल यहाँ तक गई और 5 को रिटेस्ट करके नीचे आ गई। अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर देती तो फिर हम लोग देख लेते इसका ये ओपन हाई को ब्रेक करता, पिवट तक या 20 तक प्राइस को देखने को मिल जाता, पूरा गैप फिल कर देता जितना ये गैप फिल हुआ है। बट नेक्स्ट कैंडल ने वहीं से रिटेस्ट किया हाई से और नीचे आ गया, तो ये जे पैटर्न वाला हम लोगों का सेटअप जो था वो यहाँ कैंसिल हो गया इस कैंडल, क्योंकि वो कंफर्म ही इस कैंडल पे होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ 12:30 बजे के बाद कंफर्म होता है, तो वो कंफर्म ही इस कैंडल पे होता है। ये कैंडल भी अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती ना, लास्ट 3 कैंडल्स ये जो ग्रीन बना के ऊपर क्लोज हुई है, और इसके ऊपर निकल जाता प्राइस तो फिर ऊपर निकल जाता है यार। बट ये यहाँ पर फेल हुआ है, वो यह बना ही नहीं ये तो पूरा। फेल कर दिया। हाँ, हम्म। बाकी जो ओपन लो वाला कॉन्सेप्ट है उसमें किसी को प्रॉब्लम आ रही है? देखो हम लोगों ने लास्ट वीक में ना एमएनएम फाइनेंस को ट्रेड किया था, अगर आप लोग देखोगे एमएनएम फाइनेंस को ट्रेड किया था, और एक दो स्टॉक और भी थे जो मैं दिख रहा था, सॉफ्ट है, एमएनएम, किसी ने ट्रेड किया ओपन लो वाला कॉन्सेप्ट, तो जो वीकली वाला जो मंडे को ओपन लो बनता है? नहीं सर, उसमें मैंने किया ना सर, जैसे ओपन हाई बन रहा है ठीक ना, हम्म और फिर डाउन होके फिर वो ऊपर जा रहा है, हम्म। और तब वो ओपन हाई ब्रेक कर रहा है ना, वो मैंने किया। अच्छा, वो तो अलग अलग चीजें होगी ओपन में, जो मैं वीकली हाँ वाले हाँ। हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वीकली हम्म, वाला ट्रेड जो करते नहीं सर उसमें थोड़ा सा नहीं कर हैं, पाया जब अभी। ओपन हाई ब्रेक होता है तो वो सेटअप तो अलग हो गया। हाँ, लेकिन सर वो ज्यादा मेरे को सही लग रहा है, वो क्योंकि उसमें मोमेंटम काफी तेज आ रहा है। वो बहुत बेस्ट है स्टॉक ऑप्शन बाइंग करने में। लास्ट वीक में हमने 2-3 ऑप्शन बाइंग किए हैं, 2 एशियन पेंट था, हाँ सर। तो कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी ना था। हम्म, एशियन पेंट अगर हम लोगों ने लास्ट वीक में ट्रेड किया है ना आप लोगों के सामने ही, आप लोगों को ग्रुप में भी दिया था मैं, उसका रीजन क्या था? वही ये ओपन हाई वाला सर। ओपन आई है, ये ओपन आई, ये ओपन आई, पहली कैंडल ने पहला ब्लास्ट कर दिया, तो हम लोग यहीं कहीं एंट्री लिए थे उसमें। हम्म। बस जब तक आवरली में बैंड के साथ साथ है, प्राइस इसके 5 SMA के साथ साथ है, अपन एग्जिट नहीं करें। अच्छा कभी कभी सर 5 में लो के पास भी आके उसके बाद भी फिर काफी तेज हो जाता है प्राइस अपसाइड की तरफ भी, तो वहां सर अगर एग्जिट करे या फिर उसको राइड करते ही रहेंगे? उसको फिर 10 मिनट्स के जैसे ये साथ, बैंड, उसको उसको ना 10 मिनट्स के साथ राइट करना है आपको ना। जैसे सर यहाँ सर आवरली में एकदम बैंड के साथ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक जो डोजी टाइप का बना है ना, ये वाला पाँच कैंडल, छह कैंडल बाद। हाँ तो यहाँ पर लेकिन शॉर्ट टाइम में तो ये थोड़ा सा डाउन आने की कोशिश करता है। हाँ, छोटे हाँ तो टाइम, वहां पर फिर क्या? छोटे हाँ टाइम छोटे टाइम फ्रेम मतलब में। नीचे आने का ट्राई दिखाएगा वो छोटे टाइम फ्रेम। हाँ वो लगता है कि सर वहां ब्रेक कर देगा, वहां मतलब ऐसा फील होता है कि निकल जाए। नहीं देखो यहाँ फिर तक, वहां से इससे। यहाँ पर ट्रेड पकड़ा और स्टॉक ऑप्शन हम्म, बाई ना, तो इस एरिया में भी हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एरिया बना है ना हम्म, अप एंड डाउन वाला, इस एरिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का रनअप हमें चाहिए था, वो मिल गया। या तो बैंड को छोड़ने हम्म, लगी प्राइस,
या फिर लो को हाँ। ऐसे मान लो, जब तक लो के ऊपर ऊपर में है तो मैं ऊपर ही हूँ। अच्छा, लोग को राइट करे ना। हाँ, अगर स्टॉक ने फास्ट मोमेंटम 1 आवर में दे दिया ब्रेकआउट के साथ में, प्राइस अगर स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है ना, तो आप लो के साथ उसको राइड करो। और स्टॉक ने फटाफट मोमेंटम दे दिया है 3-4% का एक ही घंटे में, तो फिर हाई को पकड़ लो। हाँ। अब मेरा प्रॉफिट में मैं कन्वर्ट हो गया हूँ। अब हाई के नीचे प्राइस जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूँ 10 मिनट हाँ, में। क्योंकि सर ये भी देखे है ना, जैसे अभी बता रहे हैं ना कि अगर तेजी से कभी कभी स्टॉक मूव करता है ना साइड में, तो हम्म, वो बहुत तेजी से गिरता भी है उतना ही जल्दी। उसको हम लोग इसीलिए मैं बोलता हूँ, अगर फास्ट प्राइस गया है ना तो हाई को हाँ। पकड़ना है। प्राइस स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है तो फिर लो के साथ हम लोगों को राइट करना अच्छा, है। इस स्टॉक में भी अगर आप देखोगे ना, नेक्स्ट डे में क्या हुआ, प्राइस खुलता है, 5 SM प्राइस बैक हो गया, लो तक आया 20 SM के बाद, 5 SM में बाहर गया है। जैसे ही उसने 5 SM में हाई के ऊपर क्लोज किया, तो वहां से उसने अपना मोमेंटम होती है। कर दिया। और ये वो डे था जब मार्केट माइनस में था ऑलरेडी। हाँ, उस दिन तो था। एशियन पेंट में हमने ट्रेड सिर्फ इसी बिहाफ पे तो किया है, जो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, ओपन आई वाला कॉन्सेप्ट, उसी बिहाफ पे किया है। पीवीआर में मैंने जो ट्रेड किया है, पीवीआर का कॉन्सेप्ट भी क्या था, ओपन आई ब्रेक हुआ तभी तो ट्रेड किया उसको भी। हीरा ओपन आई, एक ये ओपन आई। इसमें मैंने क्रोमटोन देखा था सर, क्रोमटोन में मैंने लिया था। नहीं, आप लोगों ने बिल्कुल, तो मैं यही बोल रहा हूँ, देखो बहुत सारी चीजें, मैं अब तक तो हम लोगों की 10-12 क्लासेस होगी, बहुत सारी चीजें दे चुका हूँ। पर डिपेंड आप लोगों को करना है कि उसमें से एक या दो चीज कोई भी पकड़ के किस पे प्रैक्टिस करनी है, मैं कंफर्ट किस जोन में हूँ। कुछ लोगों को वीकली वाले में बड़ा मजा आ रहा है, जो वीकली में ओपन लो बनता है, ओपन हाई बनता है, उसमें वो लोग कैश में बाय करके छोड़ देते हैं, तो उनका अच्छा खासा रिजल्ट आ रहा है। कुछ तो ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में जाना भी तो ऑप्शन की कई सारी चीजें बताई है मैंने, ये डबल स्पीड वाला बता दिया, ये ओपन हाई ओपन लो वाला बता दिया, एक पीके वाला सेटअप है इंटरडे ट्रेड करने के लिए, जे पैटर्न आएगा, यू पैटर्न आएगा, एन पैटर्न आएगा। सर, तो वो सब पीके वाला जो सेटअप था, उसमें सर अगर आवरली कोई सा भी कैंडल अगर ओपन लो बन जाता है तो उस पर ट्रेड कर सकते हैं। नहीं, पीके वाले में समझा नहीं, मैं पीके वाला कॉन्सेप्ट तो अलग है ना। नहीं, जैसे एकदम से पूरा मतलब लो, मतलब डाउन गया खुलते ही स्टॉक, लेकिन वो फिर अचानक से रिकवरी करके एक ग्रीन कैंडल में क्लोज किया और अगला कैंडल वो ओपन लो बना दिया आवरली, अरे वो तो फिर इस हम टाइप का। लोगों का ऐसा ट्रेल हो गया ना, जहां पर उसने क्लोज किया, ये तो होता यही एक्चुअली में, यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना उतना ही माइंड को अपने ओपन करो, कि अगर पीके में हमने कहीं बॉटम पे एंट्री ले लिया और नेक्स्ट कैंडल क्लोज होते ही नेक्स्ट कैंडल ओपन लो बना दे, तो मैं पोजीशन को क्यों हाँ। स्क्वायर करूंगा भाई। ओपन लो बनाने का मतलब है कि अब प्राइस ऐसा और स्ट्रॉन्ग हो गया ऊपर जाने के लिए, जब तक ये ओपन लो हाँ। मेरा, जब तक ये मेरा ओपन लो है बचा हुआ, तो इसका मतलब प्राइस और ऊपर जाएगा। हाँ, वहां तो ओपन लो, मतलब सर पहले एंट्री ले ले या फिर जो ओपन लो पर एंट्री ले। नहीं नहीं नहीं, एंट्री 5 मिनट में, जहां से प्राइस 9:40 पे, 10:40 पे, 11:40 पे, 12:40 के बाद रिवर्सल दिखना स्टार्ट हो रिवर्स। जाएगा तो हाँ, वो एंट्री। हाई के ऊपर क्लोज। आप चाहो तो एक जैसी कैंडल क्लोज हो जाती है उस पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर कर लो, नेक्स्ट कैंडल 9:15 के बाद 10:15 पे ओपन होती है अवरली, उस पे अगर ओपन लो बना दे तो उसको और राइड कर सकते हो, उस ओपन लो का एसएल मान के कि अब ये ओपन लो को प्राइजेस के नीचे कहीं 5 मिनट क्लोज किया तो मैं तब एग्जिट करूंगा। और आवरली, हाँ, तब तो वो ओपन लो भी ब्रेक हो गया। अब फिर अपनी पोजीशन जो आपने आवरली के लिए पोजीशन बनाई है 20-25 मिनट में स्कैल्पिंग करेंगे, ओपन लो ब्रेक होगी तो पोजीशन को स्क्वायर कर दो। ओपन लो बना जब आवरली में क्रिएट होता है ना ओपन लो, मैं आपको बता दूं 80% ना वो सक्सेस होता है, जब नई कैंडल पे पहली कैंडल बनती है ओपन लो बनता है। जब आवरली कैंडल कन्वर्ट होती है ना, चेंज होती है नेक्स्ट कैंडल में, और उसमें ओपन लो बनता है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है ना। हाँ। आप इस बीच में मैं आप लोगों को दिखा दूं, तो देखो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों को थोड़ा लाइव मार्केट में कॉन्सेप्ट में समझनी है।
क्योंकि जो 2-3 क्लासेस लास्ट वाली हुई है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट क्लासेस हुई हैं, ओपन लो, ओपन हाई वाला जो हम लोग स्टॉक में बाय करते हैं, इस और इंटरडे में स्टॉक ऑप्शन बाय करते हैं, ये पीके वाला, डबल स्पीड वाला, ये सब क्लासेस इंटरडे में आपको कंफर्मेशन देंगे। आपको ट्रेड को पता होगा कि आपकी ट्रेड अगर किस डायरेक्शन में हो और आप ट्रेड में कहाँ गलत हो, कहाँ ठीक हो। हम लोग कहीं निफ्टी वाली कॉल यहाँ पर बाय कर रहे थे अभी लास्ट डे में, ऊपर तक गया, नहीं गया तो हम लोगों ने राइट टाइम पे एग्जिट कर लिया, उस ऑलमोस्ट 10-15 पॉइंट लेके उसमें एग्जिट कर लिया। 70 रुपीज से वो 80, 85, 90 तक घूमता रहा, बट उसने जो है ना ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं था प्राइस। टाइम कम बचा था तो हम एग्जिट कर गए वहां से, फिर वो नीचे गिर भी गया। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है ना, एक तो कुछ समीना जी है क्लास में, समीना जी आप हो? समीना जी और रश्मि मैडम है क्लास में अभी? हाँ जी सर। मैम है ना आप? हाँ जी। हाँ, और समीना जी हैं आप? जी गुरु जी, समीर नाथ जी भी हैं क्लास में। नहीं है ना। देखो रश्मि मैम, लास्ट डे जो आपने ट्रेड लिया है ना, वहां पर कहाँ ट्रैप हुए हैं आप? हाँ सर, मुझे वो आपने बहुत जरूरी समझा रहा है। है। बिल्कुल आपने इस कैंडल को क्लोज होती ना एंट्री ले ली, बिल्कुल बिल्कुल सर, यहीं ना? पे ही। हाँ अभी जी। मैं आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम हम लोगों को मोस्ट प्रोबेबली यही आ रही, इस कैंडल को आप क्लोज मान के आपने एंट्री ले ली। मैंने हमेशा एक चीज बोला कि अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, चलो मैं मानता हूँ, ये वाली कैंडल पे आपने एंट्री बनाई, आपने सोचा ओपन हाई है, ओपन हाई भी ब्रेक होगा, पिवट हाँ भी है, हाँ। वीवेप के चार्ट थोड़ा ऊपर, बड़ा कर दीजिए। तो सब लोग समझना एंट्री कब कहाँ लेनी है, एंट्री कब प्रॉब्लम आ रही है सब लोगों को। वहां पर ना हम लोग ट्रैप हो जाते हैं कि ओपन हाई बना हुआ है, वीवेप भी पिवट के ऊपर आ गया, प्राइस 5 हाई के ऊपर क्लोज करेगा, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। मतलब एंट्री आपने बनाई भी उसमें, बट एसएल कहाँ हुआ, एसएल हो गया हम लोगों का फिर इसके नीचे में। अगर एंट्री यहाँ बन गई ना, तो फिर एसएल हम लोगों का कहाँ होता है, या तो 5 हाई लो के नीचे क्लोज या वीवेप के नीचे कहीं जाके। ठीक है ना 10वीं मैम? अगर आपने एंट्री ली थी ना यहाँ पे, तो इस पोजीशन को यहाँ से स्क्वायर आउट कर लेना चाहिए था। कोई नहीं हो पाता मेरे से तो। नहीं 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 नहीं, सेटअप का रूल फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ओपन ही बना, प्राइस ने ट्राई के ऊपर, मैंने बोला हमेशा एक बार 1 घंटा वेट करो थोड़ा सा ना। बैंड पूरा का पूरा देखो कितना बड़ा बैंड था। अगर मैं आपको देखूं, मैंने क्या बोला, जब भी बड़ा गैप अप होगा और गैप डाउन होगा, 100 पॉइंट से बड़ा गैप अप और गैप डाउन कभी भी मार्केट में हो जाए ना, सोच लो 12:30 बजे तक हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है। जब तक वो फ्लैट ना। एक बार आप वो वाला सब वीडियो दोबारा देखना, गैप अप गैप डाउन वाला, जो हम लोगों ने सेकंड या थर्ड क्लास होगी सर, क्योंकि प्राइस अभी अवरली में भी बेरिश था उस टाइम में, गैप डाउन होने के बाद 5 हाई के भी नीचे ही है, और वीवीएफ के ऊपर जरूर आया है, 5 हाई के पास आया, पर ये एरिया भी रेजिस्टेंस है, इसको अगर ब्लास्ट करना है तो ब्लास्ट तब तक नहीं करेगा तब तक ये सिचुएशन नहीं बनेगी। हम लोग कंफ्यूज क्या हो रहे हैं आज भी, अवरली चार्ट में अगर ओपन हाई बनता है ना, तो हम लोग यही एंट्री करते हैं, इस ओपन हाई को उड़ाने के चक्कर में रहते हैं। मैंने हमेशा बोला है, जब तक 20 SMA फ्लैट नहीं होगा, कर्व नहीं लेगा, बैंड फ्लैट नहीं होगा, तो ये ओपन हाई जल्दी ब्रेक नहीं होंगे, होगा भी तो प्राइस वापस गिर जाए। बस गलती होती है। तो यहाँ ओपन हाई बना जरूर है, प्राइस गया जरूर है उसके पास, बट 20 SMA के तो नीचे है 10 मिनट्स में, बैंड तो भी बड़ा है, प्राइस जाएगा। पहली बात तो रियर केस में प्राइस ऐसे जाता नहीं है कि कैप डाउन हो और प्राइस वहां पे सडनली बैक हो गए, जाता भी है तो 20 SMA तक जाएगा और वहां से प्राइस फिर बैक हो जाएगा। उसमें अच्छा मोमेंटम ट्रेड करने के लिए हम लोगों को, या अच्छा ट्रेड करने के लिए क्या करना होता है कि हमेशा वेट करना होता है ऐसे ही बैंड का, जैसा ये बैंड बना हुआ, इसको ब्रेक करना होता ना, तो ये वाली सिचुएशन में ब्रेक करता, बट प्राइस यहाँ से गिरा, अगेन ट्राई किया, यहाँ से गिरा, तो ये गिरने के बाद जब यहाँ पर आया था, हम लोगों ने शायद यहाँ कहीं एंट्री ली थी उसमें, और वो एक बारी उसने कुछ 15 या 10 कुछ पॉइंट्स दिए थे शायद। दिए थे सर, 75 पे आपने बाई दिया था और 90 गया थी।
हाँ तो वही किया, पर उसके बाद जब ट्राई नहीं किया, टाइम भी ओवर हो गया, तो अब मुझे आज ये ब्रेक नहीं करते, तो इससे अच्छा है कि अपना टाइमली सिचुएशन से बाहर हो जाओ, तो अपनी जो पोजीशन है कॉस्ट को एग्जिट कर लो, और उसके बाद प्राइस फिर गिर भी गए हम लोग जहां से एग्जिट किए। तो प्रॉब्लम क्या सर है? अभी हाँ हाँ हाँ। सर मैं ये पूछ रहा था कि सर जैसे कि अभी कल प्राइस खुलेगा तो 50 एसएमए के ऊपर 20 एसएमए के ऊपर खुलेगा, तो फिर क्या करना चाहिए हमको? अगर यहाँ पर खुलता है 50 के, हाँ 20 एसएमए के ऊपर, 20 एसएमए के ऊपर। नहीं सडनली खुलते ही कभी एंट्री नहीं लेनी है, हमें वेट करना है। देखो बैंड जैसे बना हुआ है ना, फ्लैट है, ये आप कंफर्म समझ लो, ये हाई जाएगा तो ये गैप फिल होगा होगा, बट यहाँ सस्टेन करने के लिए प्राइस को ये 50 और प्राइस के अंदर आ जाए, फर्स्ट टाइम यहाँ आ जाएगा, इसको रजिस्ट मार के प्राइस बैक होगा, क्योंकि इसको पहले बैंड के अंदर आना है। जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट में पढ़ा था ना, याद है आप लोगों को, कि इसको हाँ जी बैंड सर। के अंदर जब ये आ जाएगा, प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करने लगे, वहां से एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। फिर ये 50 EMA जो है ये सपोर्ट का काम करेगा, वी वेब भी आ जाएगा, 20 SMA आ जाएगा, और 50 EMA भी साथ में आ जाएगा, हम्म। तो वो तब। सर अभी चार्ट के हिसाब से आपको क्या लग रहा है, कल मार्केट कहाँ खुलेगा, ऊपर खुलेगा नीचे, ना कैसे खुलेगा? या मेरे चार्ट के हिसाब से तो ये है कि अभी गैप अप गैप डाउन का तो मैं नहीं बता सकता, पर एक एरिया जरूर है वो मैं बता सकता हूँ, हम लोगों को प्लान क्या करना है। ये तो शायद इतना विद्वान तो अभी नहीं हुआ मैं देव जी, कि गैप अप गैप डाउन होगा या नहीं होगा प्राइस। एक सेकेंड, सर ये तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता है जल्दी। ये एक प्लान होगा हम लोगों के पास कल के लिए, कि ये मार्केट है और ये मार्केट है। मैंने हम्म। आप लोगों को अगर कल एक पोजिशन में एक चीज बना के भी, 260 को मैं क्यों बार बार रेजिस्टेंस बोल रहा था, कि सपोर्ट बोल रहा था, 260 सपोर्ट है, फिर 200 सपोर्ट है। कल 260 को बहुत रिस्पेक्ट दिया ना मार्केट ने, क्लोजिंग कहाँ दिया जाते जाते 19,265 पे दिया, हाँ प्राइस जी सर, हाँ जी ट्राई सर। किया नीचे आने के लिए इस एरिया में, बट ऐसा 260 पे किया था कि प्राइस वहां तक आ रहा था और उसके ऊपर भाग जा रहा था बार 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 बार, कि उसने एक कैंडल में नीचे ट्राई किया फिर वापस भाग गया, फिर 260 के पास आया प्राइस, फिर ऊपर चला गया, अब आगे इसने यहाँ सपोर्ट था क्या सर? से। सर इसमें सिर्फ एक ही रिस्क लगता है डे लेवल पे कि वो 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया है उसने। ये वाला ना, बस। हाँ। हाँ। बट एक चीज और भी है, चलो मैं आप लोगों को बता दूं प्लान कैसे करना है ट्रेड का। हम लोगों ने अभी 500 वाली कॉल बाय करके रखी हुई है ना, वो मैंने अभी तक एग्जिट क्यों नहीं करी है, कि RSI ऑलरेडी 28 है आवरली में, आवरली चार्ट में 28 पे अभी RSI है, ठीक है। ये क्या होगा, कल मोस्ट प्रोबेबली 200 तक या 180 तक हम लोगों को प्राइस दिखाएगा, मोस्ट प्रोबेबली अगर आता भी है तो। RSI उस टाइम पे क्या हो जाएगा, 23 आ जाएगा। मंडे के दिन अगर प्राइस वहीं भी सस्टेन कर जाता है, उसी भी एरिया में क्लोजिंग देता है, नो प्रॉब्लम। ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन बचते हैं, इस RSI को एक बार 20 से ना 50 तक हिटअप होना होना है, क्लोजिंग से पहले पहले इसको एक बार हिटअप होना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा, और जब ये वापस जाएगा तो एटलीस्ट मेरा टारगेट फर्स्ट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा। जो 500 की कॉल बाय करी हुई है 20 रुपीज पे आई हुई, अगर उसमें एवरेज करने को मिला, एवरेज करने दिया जरूरत है तो एवरेज करके उसमें से एग्जिट करेंगे, नहीं करने को मिला तो वहां पर हम 300 की कॉल बाय करके जो उसमें लॉस आ रहा है एटलीस्ट प्रॉफिट में इस पोजीशन को कन्वर्ट कर लेंगे, तो एक बाउंस बैक जरूर मिलेगा। लास्ट में आप लोगों ने देखा भी होगा क्यों मैंने ये एक बार 42,200 की कॉल को क्यों होल्ड करा के रखा, क्यों क्यों करा होल्ड करा के रखा, आपको याद है लास्ट वीक में हम लोगों ने सेम कॉन्सेप्ट पे एक कॉल बाय करी थी 42,200 वाली, सेम सेटअप पे, बट 3 दिन प्राइस साइडवेज रहा, ऊपर ट्राई किया जाने के लिए नीचे, वो ऑलरेडी 50 रुपीज पे आ गई थी वो बोर्ड, बट इतना था कि इसको एक बार जाना पड़ेगा प्राइस के ऊपर अपनी RS को हिटअप करने के लिए। वहां से बाय किए थे हम लोग, कहीं यहाँ पर बाय किए थे, उसको प्राइस अप एंड डाउन करता रहा और RS से हिटअप हो रही थी, बट वो मोमेंटम जो मिला वो एक ही दिन में मिला, कंटिन्यूसली वो मोमेंट यहाँ नहीं मिला हम लोगों को। गुरुजी वो उस कॉल ने लो 40 रुपए मारा था, उसके बाद 600 कुछ हाई मार्क की गई थी फिर वो। उस कॉल ने 740 हाई बनाया है यशपाल भाई, और लो बनाया था 40, हाँ बट
उसका रीजन सिर्फ रखने का, एवरेज करने का, 2 बार मैं एवरेज करके निकला हूँ भी उसमें प्रॉफिट बना के, बट फिर भी मैंने फिर अपनी कॉल को कन्वर्ट कर लिया 44,200 से 44,000। आपके पास भी शायद 44,000 पड़ी थी, दिवाकर जी के पास 44,000 पड़ी थी, 44,200 पड़ी थी। यस सर, यस सर। बट उसका क्या था कि इसको आरएसआई को एक बार आप हिटअप होना है। तो प्लान हम लोगों को अभी सिर्फ इसी व्याप पे करना है सीनेपति जी कि अब मार्केट अगर गैप डाउन भी खुला तो ये 20 तक ही आएगा। जो अभी 26 29 दिख रहा है ना, इसको 20 तक आने के बाद एक बार ही बाउंस बैक होगा जरूर, बेशक चाहे हम 50 एमए के डे में कितने ही नीचे क्यों ना हो। मार्केट हो सकता है 3-4 घंटे सडनली स्लोली स्लोली फोल्ड कराए, छोटी छोटी कैंडल के साथ 3 घंटे 4 घंटे वो फोल्ड करा दे, और 2-15 वाली कैंडल ही एकदम से हिट अप देके पूरा 100-150 पॉइंट का मूव कर दे। अगले दिन फिर गैप डाउन हो सकता है, ये चांसेस नहीं है, पर वो एक बार ही प्राइस ऊपर जाएगा जरूर। प्राइस यहाँ ठीक है गिरा सर, है, ठीक। यहाँ पर गिरा है ना ऊपर नीचे, पर एक ही कैंडल ने क्या किया, अच्छा खासा मोमेंट दिया, प्राइस फिर बैक आया। आरएसआई को हिटअप उसको करना था, ये वाली सिचुएशन देख लो। अब हम लोगों ने पढ़ा ना, गैप डाउन भी हुआ पर प्राइस ऊपर क्यों गया, क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में। गिरेगा भी तो कितना गिरेगा, आप इसको बैक टेस्ट करो कि लास्ट टू लास्ट आरएसआई कितना गया है, कहां तक गया है। पिछले 2 महीने में आरएसआई आवरली चार्ट पे कहां से बैक हो रहा है हर बार, मतलब 20 और 25 के बीच में जब भी आ रहा है ना, बैक हो जा रहा है प्राइस। अगर सबसे बॉटम में लगा के देखूं तो वो 15 है। बाकी कल जैसे मार्केट खुलेगा ना उसके हिसाब से हम प्लान कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर। ओके, गैप अप खुला तो ये हम लोगों के पास एक एरिया है 340 वाला, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर थोड़ा ऊपर देखेंगे। और गैप डाउन खुला तब भी वेट करेंगे हम लोग। गैप डाउन खुलने के बाद कोशिश करना आप लोग सेल ना करो, वेट करना, क्योंकि अभी हम लोग ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में। सेल करने का हमेशा यहाँ से सोचो और बाय करने का हमेशा बैंड के नीचे से देखो, इंटर ट्रेड करने के लिए। गुरुजी एक बार 10 मिनट टाइम फ्रेम लगाइएगा ना। हम्म। 14/8 के एक बार चलते हैं, 14/8 पे। अभी हम लोग सेम इस वाली सिचुएशन में खड़े हैं, जैसे ये चार्ट बना हुआ है ना, एग्जैक्टली हम लोग क्लोजिंग यहाँ देके गए हैं अभी। जी जी, इसी पे। हाँ। इसमें बैंड फ्लैट तो है नहीं अभी नहीं। अभी लोकवा करे बा अभी लोकवा जरी चाह और दुकान पर पकड़ मोबाइल नहीं काम करत। तो जी म्यूट कर लो यार। हाँ सत्यम। इसमें बैंड तो फ्लैट है नहीं, बैंड बैलून बना हुआ है। हाँ, इस कंडीशन में हम लोगों की एंट्री ये 20 SMA के ऊपर क्लोज कर रहे हैं वहां पे होगी, या फिर ये ग्रीन कैंडल ये बड़ा बना हुआ है ये जो कैंडल 5 SMA। बड़ा 5 SMA हाई के ऊपर, यहाँ पर रिस्क हो जाएगा। आप अवरली में भी देखो, यहाँ पर मैं इस कॉल को शायद मैंने ट्रेड भी किया था, बहुत बॉटम में पकड़ लिया था, या तो इस पे पकड़ा था या यहाँ पकड़ा था। जी रीजन जी जी, आरएसआई याद है मेरे याद है। पे था, ठीक है ना। जी मैं जी कल एंट्री जहां से मैंने ली, ये कहा जहां कल मैडम ने भी एंट्री ली थी, 5 SMA हाई के ऊपर क्लोज करने के बाद वहां आरएसआई मेरे सपोर्ट में नहीं था। इतनी रेड बड़ी कैंडल बनने के बाद भी मैंने कॉल बाय क्यों की कि मेरे सपोर्ट में आरएसआई है, और 5 SMA हाई के ऊपर क्लोज किया और लो के पास आने के बाद फिर प्राइस बैक होने लगा। मैं क्यों क्यों बोलता हूँ आपको कि हाई पे क्लोज करते ही अगर आपने एंट्री ले ली ना, यहाँ पर हाई पे क्लोज किया आपने, एंट्री ले ली, बट प्रॉब्लम का ये वापस जब आया, यहाँ हम लोगों की हार्टबीट बढ़ गई, प्राइस यहाँ से तो फॉल कर जाएगा दोबारा। तो मुझे प्लान अब एंट्री का यहाँ करना है। अगर इस वाली 20 SMA के नीचे में मैं कहीं प्लान कर रहा हूँ ट्रेड का, जब तक 10 मिनट्स में 20 SMA के नीचे हूं मैं, प्लान करना मुझे यहाँ पर है ट्रेड का, एक बार क्लोज कर दे और लो के पास आके प्राइस जब बैक करने लगे तब मुझे अपनी ट्रेड का प्लान करना है। हमेशा जब तक हम लोग 20 SMA के नीचे है 10 मिनट्स में, तो कभी भी रिवर्सल ट्रेड का प्लान फर्स्ट टाइम में क्लोज करने का नहीं करना है कि 5 SMA हाई पे क्लोज कर दिया तो हम लोग एंट्री ले लेंगे, नहीं करना जब तक 20 SMA के नीचे है। हाँ, 20 SMA के ऊपर चले गए, प्राइस हाई पे क्लोज किया, तब आप प्लान कर लो कि मेरे पास 2 सपोर्ट हो गया, 20 SMA हो गया और 5 SMA लो भी हो।
ऊपर जाने के बाद फिर भी रिटेस्ट करना आया ना लोग के पास। तो यहाँ पर क्या हुआ इस सिचुएशन में, यहाँ बैंड भी फ्लैट हो गया, अभी इस एरिया में बैंड भी फ्लैट हो गया। तो मैं आप लोगों को हमेशा ये सब बोलता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा ट्रेड का प्लान कम करो, क्योंकि आप लोग हो सकते हो ट्रैप हो जाओ, अभी चीजों को समझने में टाइम लगेगा। यहाँ पर वेट करो कि यहाँ हो जाएगा तो यहाँ कंफर्मेशन है। 12:30 बजे यहाँ पर 12:30 बज रहे होंगे इस एरिया में कहीं, एग्जैक्टली 12:30 बजे। क्यों बोलता हूँ मैं कि कितना भी गैप अप गैप डाउन हो जाओ, 12:30 बजे से 1 बजे तक बैंड फ्लैट हो जाता है, और उस एरिया में आपको ट्रेड का क्लियर होगा कि प्राइस जाएगा किस साइड पे। क्लियर ना सत्यम? जी गुरुजी। यहाँ पर सिर्फ ट्रेड लेने का रीजन आरएसआई फेवर में था, ओवरसोल्ड प्राइस था। अगर 14:08 में आप देखोगे आवरली में भी कुछ ना कुछ आ रहा होगा। यही तो है यार, इसने तो आवरली में पीके बनाया था। ये चार्ट तो मैंने आप लोगों को भेजा भी था। जी जी, वो ट्रेड भी किए थे ना हम लोग, आपने ट्रेड भी किया था उससे। इसमें मैं वही बोल रहा हूँ, ट्रेड भी किया था कि देखो जब दिख गया ना पिवट है, और 5 मिनट में मेरे को अगर वहां बैक दिखने लगा प्राइस 14 में ही, तो उसमें फिर थोड़ी ना ट्रेड छोड़ना है। यहाँ पर वो हम लोगों के पीके पॉइंट पे आया, ठीक है, ये वाला लो बनाया। उसके बाद में प्राइस मेरे को लगा बैक होने लगा है, करेक्ट ना? 9:40 कहाँ हुआ इस कैंडल पे। तो जी बॉटम फिशिंग जो कर ली ना मैंने कि बैंड से बहुत बार कैंडल है, इसको एक बार ऊपर जाना पड़ेगा अभी। जैसे ही वो लो और हाई के बीच में है, यहाँ कहीं भी एंट्री ली, उसको एंट्री लेने का रीजन सिर्फ यही था कि उसने पीके पॉइंट बना दिया था हम लोगों को, इसके नीचे एसएल है, यहाँ एंट्री ले ली। और वहां उसके बाद में फिर प्राइस अच्छा खासा ऊपर गया है, अपने मॉर्निंग के हाई को भी निकाल दिया था उसने। यहाँ 300 पे एंट्री लिए हम लोग को, 470 गया, ऑलमोस्ट 170 पॉइंट निफ्टी पर पकड़ा। क्यों? कि पहले पीके वाला कॉन्सेप्ट हमारे फेवर में आया, और प्राइस फिर इजिली अप जाने लगा। अवर्ली चार्ट में भी तो कोई, अगर देखोगे अवर्ली चार्ट भी, तो मेरे हिसाब से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर पकड़ने के बाद अब प्राइस आगे क्लोज यहाँ दिया और यही सस्टेन कर रहा है। लास्ट कैंडल में जैसे ही स्टार्ट हुई ओपन लो बना दिया। ओपन लो भी सर। ओपन लो बनाया ना इसने, ये वाली कैंडल ओपन लो बनाई है हाँ ना, स्टार्ट हुई आवरली में। थोड़ा सा। 19,317, 19,316, 1 पॉइंट का डिफरेंस है, 1.5 से 2 पॉइंट 3 पॉइंट का डिफरेंस हम लेके चलते हैं। तो एंट्री में जो मेरे पास अभी आप लोगों के चार्ट आ रहे हैं ना, प्रॉब्लम बस थोड़ी सी हम लोगों को यहाँ पर आ रही है कि प्राइस गिरने के बाद वो एक बार, मैं आप लोगों को बता दूं, एक बार होगा कि आपको यहाँ एंट्री दी और प्राइस यहाँ से जाएगा यहाँ तक, वो फिर गिरेगा। बट उसमें हम लोग ट्रैपिंग ज्यादा होंगे, ट्रैप ज्यादा होंगे। मार्केट वो कब होगा मैं बता दूं, किस सिचुएशन में हम एंट्री लेते हैं। मार्केट अगर बुलिश है और गैप डाउन खुल गया है, आवरली डेली वीकली, मार्केट अगर बुलिश है और मार्केट गैप डाउन खुला है, ट्रेंड के अगेंस्ट मार्केट खुला है, उसमें हम लोग प्लान करेंगे ऐसे ट्रेड को करने का। उसमें होता है कई बार प्राइस ऊपर तक चला जाता है, जब तक 10 मिनट्स के ऊपर ही नहीं आया तो कॉल्स को तो हम लोग सोचना ही नहीं है गैप डाउन के बाद, कि यहाँ पर कॉल लेने का मतलब है कि हम लोग ट्रैप हो सकते हैं कि प्राइस अभी बैंड को फ्लैट करेगा, 20 के ऊपर आएगा तभी ऊपर जाएगा। क्योंकि ये हो सकता था यही होल्ड डाउन करके और फिर 20 को टच करा के गिरा देता लोग के पास। हम लोगों का प्रॉब्लम 10 आवरली में भी यही आ रहा है, जो हम लोग स्टॉक ऑप्शन बाय कर रहे हैं ना, यहीं पर ही कर रहे हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। कोशिश करो जब तक इसके ऊपर ना आ जाए फ्लैट के, इसको गिरने के बाद फ्लैट ना कर ले और प्राइस ऊपर ब्लास्ट करने के लिए रेडी ना हो, उसको देखो। यहाँ गिरने के बाद यहाँ से आप हमेशा, ये समीना जी के चार्ट सारे यहाँ से, सर ये ऊपर नहीं गया भाई साहब, ऊपर जाएगा कैसे? मैंने बोला ट्रेंड, अगर स्टॉक को बुलिश कब होना है, जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा। चाहे वो डे हो, चाहे वो वीकली हो, चाहे वो आवरली हो, चाहे वो 10 मिनट्स हो, जब तक इसके ऊपर नहीं रहेगा तब तक उसको अपना ट्रेंड रिवर्सल नहीं करना है। 1 घंटा आधा घंटा ऊपर चलेगा फिर गिर जाएगा।
एक दो घंटा ऊपर चला फिर गिर जाएगा। तो यहाँ हम लोगों को हमारी एंट्री में, यहाँ पर सर एक एंट्री बार अल्लाह, बोलिए। 16/8 का जो कैंडल है निफ्टी का, वो थोड़ा समझाइए ना सर। 16/8 का हाँ, कौन से वाला? आवरली में, आवरली। 16/8, यहाँ फर्स्ट ही कैंडल, फर्स्ट सेकंड जो कैंडल बना, और उसको आप छोटे टाइमिंग फ्रेम में देखिए सर। ये वाला, हाँ, यहाँ पर भी तो उसी टाइप का बन रहा है ना। यहाँ पर भी पिविट है ना, 5 में लो और पिविट आ गया, ये ठीक है। एक चीज हाँ और है आपके पास, हाँ हाँ, प्रीवियस डे का लो भी यहीं पर है। प्रीवियस डे का जो अच्छा। मार्केट का प्राइस का सपोर्ट भी इसी एरिया में है। हाँ, तो सर ये सब एरिया में सर एंट्री ले सकते हैं क्या? या आपको सर इस सब एरिया को? पीके वाला वीडियो देखा है ना आपने, या पीके वाली क्लास में थे ना आप? हाँ, हम थे तो। तो उस पे, उसके कॉन्सेप्ट पे इसमें एंट्री लेंगे। कहाँ पर है वो? 16/8 17 है, एक पहले। हाँ, ये रहा। ये आपको मिल गया अवर्ली के पास में प्राइस। आवरली के पास में है। अवर्ली का पिवट यहीं पर ही है ना इसका। हाँ हाँ, पिवेट है या सर आपने मार्क किया वो? नहीं, उसका पिवट भी यहीं आ रहा है। अगर आप देखोगे ना, पिवट है उसका, या फिर प्रीवियस डे का लो यहाँ पर है। हाँ, का जो क्लोजिंग है 3 आवर्स में बैक हुआ है, इसी एरिया में जो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है इसका। अच्छा, जो हाँ, बुल टाइप का कैंडल है। ना पिवट भी होगा शायद वहां पे कुछ ना कुछ, तो हम देख रहे थे अभी। ये नहीं, लो था सर। लो था ना, पर पिवट को ब्रेक करके आया लो, लो के पास तक। हाँ, लो के पास। लो से पिवट को ब्रेक किया और प्रीवियस डे के लो पे आया। और मुझे अगर वहां पास हाँ में कहीं प्राइस रिवर्सल मिल रहा है, तो उसके हाँ नीचे हाँ, मान के तो मैं एंट्री कर सकता हूँ ना। स्कैल्पर जो मैं बोलता हूँ, स्कैल्पिंग पीके में करो बस। स्कैल्पिंग आप पीके को यूज करो अगर स्कैल्पिंग करनी है तो। स्कैल्पिंग। हाँ, फुल फॉर स्कैल्पिंग। ट्रेड को बड़ा अगर ट्रेड करना, आप थोड़ा सा जब स्मार्ट हो जाए देखने के लिए इसको कि हाँ अब प्राइस ऊपर आ गया, मेरे फेवर में आ गया, मेरा एसएल इसके नीचे है, मैं प्रॉफिट में हूँ, अब देखता हूँ ऊपर पोजीशन कहाँ तक जाता है। अगर इसने सिचुएशन 10 मिनट्स में बैंड को ब्लास्ट करने की बनाई है, तो फिर तो मैं पोजीशन को कैरी करूंगा ना, अगर प्राइस 10 मिनट्स में ऊपर ही जा रहा है तो। हाँ, 10 मिनट में तो एक कैंडल नीचे आया है, पर फिर उसके बाद वो ये ऊपर की वाला तरफ ही निकला। यहाँ पर मेरा एसएल तो इसके नीचे है, क्योंकि मैंने बॉटम में यहाँ पकड़ा, यहाँ है। तो इसमें सर एसएल यहाँ डालेंगे? अगर एंट्री यहाँ पर ली आपने 9:15 की कैंडल 40 इस पे क्लोज हो गया कहीं भी, पहला टारगेट कहाँ हाँ मैं हाँ, बोलता हूँ, जब प्रीवियस डे का क्लोजिंग हो गया 20 ऐसे में आ गया, वहां जब तक। क्लोजिंग के पास में ना, फर्स्ट टारगेट यहाँ हाँ खत्म। हाँ, अच्छा। बॉटम पे पकड़ने के बाद कैंडल ये क्लोज हुई है कैंडल, हम्म, है ना, यहाँ कहीं पकड़ा, यहाँ टारगेट खत्म, कैंडल क्लोज। अगर अब इसके ऊपर प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट करे, तो नेक्स्ट ट्रेड का प्लान तो करें। फिर राइट, नहीं तो वहां से तो एग्जिट करेंगे। यहाँ पर एक बार 9:15 की कैंडल 10:15 पे क्लोज हो जाती है, तो प्रॉफिट को बुक कर लो। अगर कहीं रेजिस्टेंस आ रहा है प्राइस का, प्लान कहाँ करना है नेक्स्ट ट्रेड का, जब वो पूरी फेवर में आ जाए। ये नीचे गिरा है ना, अब कब प्लान करना था? हम्म, जब वीवैप 20 ऐसे में 5 ऐसे में हाई के ऊपर आ जाए। अब दोबारा प्लान करेंगे, अब देखते हैं ऊपर जाने के लिए। वहां आवरली भी हम लोगों की फेवर में आ जाएगा, सपोर्ट आ जाएगा आवरली। ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग 10 मिनट्स में एंट्री लेते हैं, तो फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ होता है 10 मिनट से। जैसे लास्ट टाइम हम लोग फंसे हैं ना, जो मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ एंट्री गैप डाउन होने के बाद तो फर्स्ट टारगेट ही हमारा ये होता। बट प्राइस तो सर तो वहां तो हाँ, नहीं गया। नहीं गया ना, तो यहाँ पर एंट्री ली और टारगेट ये, तो इस यहाँ पर एंट्री लेने के बाद टारगेट यहाँ तक के लिए नहीं रखेंगे ना हम लोग। ये तो काफी छोटा भी तो हो गया, तो यहाँ तो फिर नहीं हो पाएगा। नहीं लेना इतने में, जब कंफर्म होगी हाँ, चीजें। हाँ, वही तो। अगर 5 SMA के ऊपर प्राइस गिरे, सपोर्ट के पास कहीं जाए, प्रीवियस सपोर्ट वहां से रिवर्सल ले प्राइस, बैंड काफी बड़ा हो जाए, और बैंड ये वाला कर फ्लैट होना स्टार्ट कर दे, तब हम देखेंगे हाँ अब हम 5 SMA हाई के ऊपर एक बार प्लान कर सकते हैं।
बट यहाँ पर आप देखोगे बैंड बिल्कुल शार्प क्लियर, ऊपर से भी शार्प। तो यहाँ एंट्री कभी खुलते ही नहीं लेनी है। एक बार हो सकता है कि प्राइस यहाँ खुलने के बाद ऊपर चला जाए, पर वो जाने के बाद तुरंत फिर गिर जाएगा। अभी आप देखोगे ना लाइव मार्केट में होगा बहुत जगह ऐसा कि प्राइस खुलेगा ऊपर चला जाएगा और गिरेगा जरूर प्राइस वहां से। आवरली में प्राइस जब तक ये यहाँ पर भी है सर। हाँ वाह, ये भी तो कैंडल बना है ना, ऊपर आया और गिरना चालू हो गया। ये वाला, जो थर्सडे वाला था। ये हाँ ना, हाँ हम लोगों का स्टेशन जो मैंने बोला था, हम लोगों का स्टेशन आगे उतरने के लिए इसीलिए तो बोला था। इसमें कोई और लॉजिक नहीं था मेरे पास में। मैंने बोला था ना बैग कीबोर्ड के लेकर। है, क्यों आ गया है? क्योंकि एवीएफ वहां पर आ गया था, पिवट भी था, एवीएफ था, आरएसआई ओवरबोट में चला गया। तो हम लोग एग्जैक्टली सही टाइम पे अपनी पिवट, प्राइस का भी रेजिस्टेंस था उस एरिया में हमारे पास। कहाँ से गिरा प्राइस? एग्जैक्टली वहीं से गिरा ना। 200। हाँ हाँ तो मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को अपडेट किया कि बैंक निफ्टी का स्टेशन आ गया, अपना उतर जाओ। तो सेम सिचुएशन हुई थी। सर, ये जैसे गिरा सर उस दिन, तो उसमें सर तो आराम से सर 5 में लोग को पकड़ के राइड कर सकते हैं ना, जैसे इसमें 10 मिनट में लगाते हैं तो में जब ये गिरा है ना, इसमें यही। इसको हाँ जैसे वही सिचुएशन। देखो कंडीशन में आपको लोगों को एक चीज और बताओ जो ऑब्जर्वेशन किया, बाकी क्योंकि आप सर देखना आप लोग तो पता है अच्छा रहेगा। एक सेकंड एक हाँ सेकंड, हाँ आप लोग देखना तो और समझ में आएगा कि एटलीस्ट कम से कम 6 घंटे या 7 घंटे 8 घंटे प्राइस कंटिन्यूसली बुलिश हो जाए ना। हाँ हाँ। ऐसा 8 घंटे प्राइस अगर कंटिन्यूसली बुलिश हो जाए, उस प्राइस में फिर कभी एंट्री मत लो। या तो वो साइडवेज करेक्शन में चला जाएगा एंट्री ट्रेड करने के लिए, या प्राइस वहां से बैक हो जाएगा। लॉन्ग की एंट्री फिर कभी मत लो उसको। जो भी प्राइस पिछले दिन बुलिश रहा हो, नेक्स्ट डे फर्स्ट आवर में बुलिश रहा हो, पिछले दिन लगातार 4 से 5 घंटे बुलिश रहा हो और नेक्स्ट डे फर्स्ट आवर में बुलिश हो जाए, इग्नोर कर दो उस प्राइस को। आपने देखो ना कई बार बहुत सारे स्टॉक होते हैं प्रीवियस डे चले और नेक्स्ट डे 1 आवर में खुला, हम लोगों ने उसमें एंट्री और फिर प्राइस गिर गया। वही ना सर, यहाँ जैसे ये जब गिरना चालू हुआ ना, तो मैं बस देख रहा था, पर हिम्मत नहीं हो रहा था लेने का। और यही एक एक ऑब्जर्वेशन यही था कि 5 में लो हाई के नीचे आ रहा है, लो के नीचे आ रहा है। इसमें आप कहीं भी एंट्री ले लेते, बेस्ट एंट्री तो अगर थोड़ी सी स्मार्टनेस भी थी, क्योंकि यहाँ पर आरएसआई ऑलरेडी हम लोगों का 80 के 85 के 90 के पास में था। ठीक है, हाँ वो तो हिट अप हुआ था। एंट्री नहीं ली तो यहाँ पर 20 के एसएल और ऐसे में हाई के ऊपर का एसएल मान के राइट जब तक भी ये जा रहा था। एक्सपायरी था ना सर, काफी ज्यादा डर लगने लगता है एक्सपायरी के लिए। सच में इसने यहाँ पर काफी लंबा प्रीमियम डीके किया भी है, नो डाउट, हाँ बिल्कुल हाँ। डिसीजन सही है, नहीं लिया। बाकी क्योंकि हाँ, इसी की वजह से सर मैं नहीं ली। डीके किया है, यहाँ पर पूरा प्रीमियम डीके किया है। ये जो बीच में जो ये एक रेंज में आ गया ना, वहीं पर बहुत ज्यादा डीके हुआ। हाँ इस एरिया में भाई 10 मिनट की एक कैंडल है, हाँ हाँ। लोग करीबन 2.5 से 3 मिनट। 1 घंटा सस्टेन, 2.5 घंटा ना, हम्म, मैं 2 घंटा तो सस्टेन किया था वहाँ एक ही जगह। हम्म। तो वही छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोगों को बस एंट्री का प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे ज्यादा फोकस जो है ना एंट्री पे रखनी है, कि एंट्री में प्रॉब्लम अगर आ रही है तो एंट्री को कहाँ से ही एंट्री बनानी है। सर फिर आपने 24 तारीख को जो बीटीएसटी दिया था सर, वो किस बेसिस पे दिया था यार? विजय, विजय बात कर रहे हैं जो विजय निफ्टी वाला दिया था। हाँ हाँ सर, जो आपने बीटीएसटी कराया था 19 500 वाला। हाँ हाँ, वही वही आरएसआई वाला कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट वीक का जो हम लोग स्टोन 60 से 70 रुपए वाला बाय करते हैं ना, हाँ तो हाँ सर। वो शायद आपने क्लास में देखा होगा कि वो 30 या 30 के बाद जब भी आएगा या रिवर्सल दिखेगा उसमें हम लोग फिर ऐड करके पोजीशन को स्क्वायर भी करेंगे एवरेज करके। और सर 24 तारीख को तो रिवर्सल दिख ही नहीं रहा था। हाँ उसमें 14 तारीख को रिवर्सल यहाँ पर ना, नहीं यार मेरे को देखो मैंने यहाँ पर बाई दिया था उसको। और फिर आपने नहीं सर 2:15 के आसपास दिया था, फिर आपने कहा बीटीएसटी कर लो इसको। हाँ पर मैं उसको बाई यहाँ दिया था या इस कैंडल पे दिया था कहीं, हाँ सर 2 बजे के आसपास बाय दिया था आपने। तो उसने क्लोजिंग और नीचे दी और नेक्स्ट डे कल भी गैप डाउन हो गया। और सर फिर बीटीएसटी का क्या देखा आपने यहाँ पे? यार नेक्स्ट वीक का था, एक तो आरएसआई मेरे फेवर में था उस टाइम पे ना। हम्म। एक सेकंड हुआ, आरएसआई 40 के पास में था, जो आरएसआई अभी 20 के पास चला गया है, हम्म। 27 हो गया है।
तो अगर प्राइस या तो यहाँ से बैक होगा, प्रीवियस डे का सपोर्ट भी था प्राइस का इस एरिया में ना, तो ये था बिल्कुल यहाँ तक गिरेगा, गिरने के बाद प्राइस बैक होगा तो हम लोग एवरेज करके निकाल लेंगे पोजीशन को। और ये 5SM में हाई भी बाहर गया था उस टाइम कि अगर ये बाहर गया, प्राइस इसके ऊपर क्लोज किया तो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा फिर। तो एटलीस्ट वो 70 रुपए की कॉल 20 रुपए या 30 रुपए शायद अभी चल रही है, बट जब भी प्राइस के ऊपर आएगा हम लोग उसमें एवरेज भी करेंगे, या अब वहां पर उस कॉल को वहां से ना 300 में शिफ्ट कर लेंगे। 500 से 300 वाली 500 को भी रखेंगे, बट 300 में शिफ्ट कर लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो हम लोगों को लॉस में भी पोजीशन दिख रही है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। पर सर अभी अपन एवरेज करेंगे तो उसको 20 SMA के ऊपर करेंगे एवरेज। अभी नहीं करना, मैं अपडेट करूंगा। अभी हम लोगों के पास 4 दिन ट्रेडिंग के हैं उसमें। इसमें अब जो स्ट्रेंथ बची है ना RSI में, वो इतना बचा है कि सिर्फ ये 2 घंटे बेरिश रह सकता है। RSI में अब सिर्फ इतनी स्ट्रेंथ बची है कि वो 2 आवर्स और बेरिश रह सकता है, यानी कि 200 और 180 मेरा लास्ट चाहिए। उसके बाद इसको बाउंस लेके आना पड़ेगा प्राइस को। पर सर आप कह रहे थे ना कि 200 260 और 200 गया था फिर कोई नहीं रोक सकता। प्राइस कभी भी विजय ना सडनली नहीं फॉल करता। 200 क्योंकि सर 260 हाँ वो अभी उसको एक बार ही बाउंस बैक, अब प्राइस यहाँ से फॉल किया कंटिन्यूसली, ये फॉल किया बट बाउंस बैक तो आया ना, एक बाउंस बैक आया ना फिर फॉल किया। तो हम लोग इंट्राडे ट्रेड में प्लान कंटिन्यूसली बेरिश नहीं कर सकते। जब जब हमें बाउंस बैक मिलेगा बाउंस बैक की तरफ देखेंगे। जहां जहां RSI उसका 20 के पास गया है, RSI का 20 के पास यहाँ गया है, तो प्राइस वहां से 200 पॉइंट बैक हो गया। RSI 20 के पास यहाँ गया है इस एरिया में, तो प्राइस वहां से फिर बैक हो गया 200-250 को। क्लियर ना? लेकिन सर दोनों टाइम्स बैंड से बाहर गया है। दोनों टाइम बैंड से बाहर गए यहाँ पर। हाँ बताइए सर, बताइए। ये देखिए ना, प्राइस बैंड से बाहर गया है ना दोनों टाइम, तभी। ये वाली सिचुएशन में ना? हाँ जी, तभी बैक किया है इनने। ये वाली सिचुएशन में हाँ जी, इसमें भी तभी बैक किया है। बिल्कुल, बट मैं वही बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है जो कल। करंट ये तो कंडीशन है, वीवेप है, ये ग्रीन वाला तो वी है, 5SM में नहीं है, वीवेप वीवेप है। वीवेप है। प्राइस बिल्कुल बाहर गया है, प्राइस जो सिचुएशन इसने यहाँ बनाई है ना बाहर जाने की, वो बाहर जरूर गए। ये ग्रीन वाला तो वीवेप अपना ही 5 में लो नहीं है। अभी आप इसको देखना, जो 5 में हाई बाहर गया हुआ है ना, 5 में हाई बाहर गया हुआ, उसका रिजल्ट देखना आप। या तो हाई के बाहर जाते प्राइस का, आपने गिरने का तो रिजल्ट देख लिया अभी तक, हाँ जी, है ना? जब ये हाई हाई को बाहर गया उसके बाद तो बैंड, जैसे कि हम लास्ट क्लास में सत्यवीर जी को याद है, मैं बोल रहा था कि अगर बैंड को टच भी करके चले ना 5 में हाई, तो आप समझ लेना प्राइस वहां से बेरिश है। वो अपना पूरा काम करेगा। ये बाहर तो इस कैंडल पे गया है, बट टच इस कैंडल पे हो गया था। अब जब ये वापस आएगा ना, जिस भी इसके ऊपर फर्स्ट टारगेट 20 रखेंगे, और 20 के ऊपर भी अगर निकल गया तो फर्स्ट टारगेट यही हाई रखेंगे मेरे हिसाब से। और इस अगर बार ये सर 260 के नीचे 1 आवर सस्टेन कर जाता है तो 260 के नीचे 1 आवर भी सस्टेन कर जाएगा। मुझे अब यार एक बाउंस फिर भी लग रहा है कि ये 260 के क्योंकि नीचे सर ये सर सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है इसका 260 से बाउंस। अगर यहाँ बाउंस नहीं हुआ तो सर फिर गया है ये तो इस 200 हिसाब से। 200 के पास से बाउंस बैक हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें गिरने, ये सस्टेन करने के लिए ना, इसको और गिराने के लिए प्राइस को एक बार फिर से बैक करना पड़ेगा। प्राइस कभी भी सडनली फॉल नहीं करता वन मोमेंट पे। इसने कंटिन्यूसली मार्केट ना तो 6 घंटे 7 घंटे से ज्यादा बुलिश रह सकता है, ना कंटिन्यूसली 6 से 7 8 घंटे के ज्यादा बेरिश रह सकता है। उसको ना बाउंस बैक लेना पड़ेगा। सर जैसा आपने HDFC में कहा था 1985 से बाउंस लेगा हाँ और 1685 से, जब अपन लाइव में थे सर। हाँ हाँ हाँ, उसने एक बाउंस लिया और सर वहीं से वापस वो गिर गया। ये वाले एरिया में थे शायद। हाँ ये वाले एरिया में से, यहाँ मेरी ट्रेड थी सर, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, आपसे बात हुई थी जब हाँ आपने कहा था कि यहाँ से बाउंस लेगा। बाउंस लिया और गिरा तो जरूर है वो, पर ये बाउंस बैक हुआ ना, क्योंकि रीजन देखो RSI सिंपल। हम्म जब जब इस सिचुएशन में प्राइस आया है ऊपर जरूर गया है। अभी भी ये पर जा सर नीचे रहा है, अभी नीचे जा रहा है ना। हाँ
प्राइस नीचे आ रहा है, आरएसआई में अभी स्ट्रेंथ है। अब इसको मंडे को आप देख लेना, फिर से हो सकता है एक बार फिर से बाउंस बैक लेंगे। तो 260 और 200 क्यों है कि उसको अभी और बाउंस बैक लेने, एक बार बाउंस बैक आएगा जरूर। मार्केट अभी मैं हमेशा बोलता ना, ओवर एवरी डिप इज बाय बोलता था, तब तक मार्केट यहाँ से चल रहा था कि जब जब डिप मिलेगा तब तक हम बाय करेंगे। एवरी डिप इज बाय बोलता है ना, यहाँ से 17,000 हाँ से लोग चले थे, एवरी डिप इज बाय एवरी डिप। अब सिचुएशन चेंज है थोड़ी सी, अब एवरी राइज सेल है। हाँ सर, ये सही। अब एवरी राइज की सेल मतलब जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो सेल की पोजीशन ढूंढेंगे। हाँ, ओवरसोल्ड में आवरली में चला गया कहीं भी, हम लोग तब पोजीशन को अभी भी पुट साइड कैरी नहीं करेंगे, क्योंकि ये एरिया जो है ना कंटिन्यूसली पिछले ऑलमोस्ट काफी लंबे टाइम से सस्टेन कर रहे हैं इस एरिया में। बहुत सारे लोग पढ़ते ना, डबल बॉटम थर्ड बॉटम बना दिया इसने अभी। हाँ सर, सपोर्ट बना दे। ये एरिया सपोर्ट तो कर रहा है, तो 260 और 200 इनकेस मार्केट गैप डाउन भी हुआ ना तो 200, ये इसको आप थोड़ी ना कम समझ रहे हो। ये मार्केट जब खुला था तो यहाँ पर भी 150 पॉइंट गैप डाउन था भाई, क्लोजिंग यहाँ था उन 417 के बाद, और मार्केट ने सिंगल एक घंटे में ना 200 पॉइंट नीचे दिखा दिया। बट प्राइस का क्या हुआ, बैक हो गया वही। तो अभी भी हम लोग ऐसी सिचुएशन में खड़े, क्योंकि आरएसआई वहां पर क्या था 25। हो सकता है मंडे को भी गैप डाउन हो या फिर प्राइस नीचे गिरे 1 घंटे में 2 घंटे में, बट वहां से जब भी प्राइस बैक होगा तो एक ऐसी कैंडल देखने को मिलेगी हमें, बड़ी कैंडल जैसा ये बना है ना प्राइस, तो एक ऐसा अप मोमेंटम देखने को, कि हम लोग अभी ओवरसोल्ड जोन के बिल्कुल पास में है। हो सकता है प्राइस यहाँ से 200 तक चला जाए, यहां तक आ जाए, ये जो पिवट दिखा रहा है कि सबको दिखेगा सपोर्ट टूट गया। 260 फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो है, ठीक है ना। दूसरा 200, वहां से हो सकता है एक अच्छी कैंडल के साथ पूरा बाउंस बैक देखने को मिले, और वो कैरी हो सकता है 4 से 6 घंटे तक, क्योंकि वो बैक होगा तो 5 से में हाई के ऊपर भी प्राइस जाएगा, ये गैप भी फील होगा और ये भी अपना काम कहीं ना कहीं करेगा फिर। इसको हम अभी भी रेजिस्टेंस मानेंगे, ये वाला एरिया, ये प्राइस का जो एरिया ना, ये अभी भी रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो गया था गैप डाउन गैप अप पे गया है। प्राइस तो बहुत बैरिश भी हुआ ना, ऊपर भी गया फिर बैरिश हुआ, फिर ऊपर गया फिर बैरिश हुआ, फिर ऊपर गया फिर हो गया बैरिश। तो गिरना ना, तो प्राइस कंटिन्यूसली इस तरीके से फॉल करता है, और ना कंटिन्यूसली प्राइस राइज होता है। उसको एक बारी अप एंड डाउन करना होगा। ये तो फिफ्थ गैप अप वाला हुआ जो ये प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर चला गया एक रेंज से निकलने के बाद। अगर आप लोग पर सर यहाँ देखो पे भी तो रेंज बना था सर, ये 14 तारीख से लेके 26 तारीख तक। यहाँ पे भी तो इसने रेंज बनाई है सर, 450 से 250 की रेंज। वही दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये रेंज बनी है ना, ये सेम ऐसी रेंज बन रही है ना अभी भी। हाँ हाँ सर। ये भी रेंज ही बनी थी ना एक, ये चलो छोटी रेंज रही, ये भी एक रेंज में फंसा हुआ था प्राइस गिरने के बाद। तो बैक टेस्ट जब करते हैं ना लोग, बहुत कुछ दिखता है बैक टेस्ट में। ये यहाँ पे अच्छा हो गया, एक था रेंज और अभी ये एक रेंज बनी हुई है जहां पर पूरा बेरिश दिखा रहा है प्राइस। सेम अब सिचुएशन वही आ रही है। चलो अभी एक काम करते हैं, कुछ लोगों का था पिछले क्लासेस में से, थोड़ा सा आप लोग समझा दोगे कैसे देखना है प्राइस, अभी समझ में ही नहीं आ रहा, ट्रेड का प्लान ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ट्रेड का प्लान ऐसे ही करना है, अब जिन लोगों ने काफी कुछ तो क्लियर हुआ होगा देख के, कि अगर कई बारी हम लोग ओवरसोल्ड में 1 घंटा या 2 घंटा ओवरसोल्ड में जाने के बाद हमारी पोजीशन गलत राइट में गलत सिचुएशन में भी है ना, तो हम लोग उसको होल्ड कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है डे कितने बचे हम लोगों के पास। बैंक निफ्टी का ट्रेड को कैरी करना और वेनेसडे या थर्सडे तक को भी
यशपाल जी का मैसेज आया, सर क्या करूं, दिवाकर जी का मैसेज आया, कितने लोगों को मेरे पास मैसेज किया, यार कर लो, अभी 2 दिन अपने पास ओवर सोल्ड में खड़े हैं, एक शॉर्ट कवरिंग तो लगेगा। और कहाँ 40 रुपए और कहाँ के लिए 4 घंटे में वो 700 रुपए की कॉल थी। तो हम लोग 260 और 200 को अभी रिस्पेक्ट करेंगे, वहां से हम लोग एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। मार्केट गैप डाउन भी हुआ तब भी प्लान, अब हम लोग वहां से बाइंग की तरफ ज्यादा देखेंगे। गैप डाउन होने के बाद वेट करेंगे 10 मिनट का, जब बैंड फ्लैट हो जाए 20 SMA की प्राइस ऊपर आ जाए तब उसको प्लान करेंगे। हो सकता है ये 5 SMA जो सॉरी गैप भी फील हो जाए और ये वाले को शॉर्ट कवरिंग निकाल दे पूरा मार्केट। जो ओपन आई बना हुआ है कहाँ पर है, ये वाला, ये प्राइस जहाँ सस्टेन करने लगेगा वीवैप 20 SMA के ऊपर, तो ये ओपन आई भी जाएगा और फिर आगे गैप भी है, तो 400 फिर से देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट टारगेट यही रहेगा, ये वाला एरिया। लॉन्ग तभी करेंगे जब तक इन तीनों की ऊपर में प्राइस आ जाए। चलो ये तो हो गया सारा। बताइए विजय। चलो ये तो हो और गया अगर सर। हाँ बताइए। सर अगर ये जैसे कल की क्लोजिंग अगर 260 के नीचे हो जाती है या 200 के नीचे हो जाती है तो फिर मान लीजिए, सपोज कीजिए सर। फिर ये 200 260 के नीचे क्लोजिंग हो गई है ना विजय, तो मार्केट तो बेरिश ही है, हाँ सर। मतलब वो सपोर्ट गया, बट आवरली में तो फिर ये हाँ हाँ, फिर ये 260 रेजिस्टेंस का काम करेगा सर फिर इसके लिए। फिर वो 260 रजिस्टेंस का काम करेगा, पर ओवर सोल्ड में अगर हम तब तक है ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ बार बार, अब सुनो मेरी बात को। यहाँ से प्राइस बैक होने का रीजन क्या था? ऐसे ही बोलता सर। आर आपको एस डाउन आई था। आर एस। अगर 10 मिनट में एक स्मॉल बाउंस बैक देता है प्राइस, तो आवरली में भी एटलीस्ट कम से कम एक बाउंस बैक देगा। और दिया भी है, जो हमने पहले पढ़ा है, देखा है, ऑब्जर्व किया है, इतना इतना तो चीजें आ गई होंगी समझ में अभी। तो ऐसा नहीं है अगर 260 के नीचे सस्टेन हो गया, क्लोज कर दिया, तो प्राइस बैक नहीं होगा। प्राइस 1 घंटे में वो 2 से 3 घंटे की ट्रेड को ना खत्म कर देगा। कम से कम भी 2 घंटे या 3 घंटे के जो ट्रेड हुई होगी ना, वो इसको हिटअप करने के लिए फास्ट 1 घंटे की कैंडल अच्छी कैंडल देखने को मिलेगी, जो 3 घंटे की ट्रेड को, 4 घंटे की ट्रेड को खत्म कर देगा। फिर दोबारा गिरा देगा, क्योंकि उसको आरएसआई को एक बार 50 तक ले जाना होगा और 50 के बाद से फिर गिराना शुरू करेगा। बट जब तक हम 200 260 के ऊपर है, तो हम फिर लॉन्ग अभी नहीं, शॉर्ट नहीं होंगे प्रॉपर तरीके से। शॉर्ट होंगे जब भी ये 500 के पास जाएगा। ऑलरेडी सपोर्ट एरिया में हम लोग खड़े हैं अभी, सपोर्ट एरिया में भी है और इंट्राडे के लिए हम लोग ओवरसोल्ड में भी है। क्लियर ना विजय? हाँ सर। तो अभी जैसे भी ब्रेक करेगा 1-2 घंटा, अब हम लोग ऐसी जगह पर है जहां पे हम लोगों को बाउंस बैक देखने को मिलेगा, मतलब 1 घंटे 2 घंटे में ही अच्छा खासा बाउंस बैक जो देखने को मिलेगा वो। चाहे कल मार्केट हो सकता है कि 100 पॉइंट गैप अप आ जाए उसको आरएसआई को हीट अप करने के लिए, जरूरी नहीं है कि देखने को मिले, हो सकता है गैप अप भी आ जाए। जितने लोगों को बुलिश बेरिश बना के गया है ना, अभी जो सिचुएशन दिखा रहे हैं कि सबको 50 SMA के नीचे क्लोज कर दिया मैंने, हो सकता है प्राइस कल गैप अप में खुले मार्केट में। जो सिचुएशन यहाँ बनी है प्राइस की, इतना बेरिश है प्राइस, ठीक है, क्या यहाँ इतना बड़ा गैप अप नहीं आया? बाकी कल का यार कल देखेंगे, जो भी प्लान करना होगा ना, बस इसको, इसके अप एंड डाउन को अपन देख के रखेंगे, ये लो और इसका हाई इस डे का। इसका लो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्लान कर लेंगे अपन क्या करेंगे। ठीक है ना? 1 मिनट रुकिएगा, मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग